मेरे मन में एक शंका बहुत दिन से है कि छठवें गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज होते हैं उनके मस्तिष्क से जो आहारक शरीर निकलता है उसका समय अंतर मुहूर्त है। अगर वह अपनी शंका का समाधान करके लौटता है और अंतर मुहूर्त के पहले अगर वो अपने स्थान पर नहीं पहुंच पाए और बीच में अगर उसका मरण हो जाए तो कौन सा गुण स्थान और कौन सा उनकी आयु बनती है। बहुत सुंदर। देखिए, ये भी आज बहुत अच्छा संयोग है कि आपके नेमी नगर में तो आए ही, नेमी नगर में चातुर्मास रथ तीन तीन महाराजों से मिलने का भी सुयोग बना। बहन जी चातुर्मास में अनेक बार आई और बार बार अनुरोध करती थी। मुझे तो ध्यान में भी नहीं था कि अभी ये लोग यहाँ हैं। रास्ते में मालूम पड़ा कि महाराज जी हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है, आज मिलना होगा, और मिल करके बहुत अच्छा लगा। आपके लिए रुके थे महाराज जी। हाँ, बहुत आपके लिए सुंदर, रुके बहुत थे। सुंदर, बहुत सुंदर। अच्छा ही है। आपने जो सवाल किया कि एक मुनि महाराज, देखिए आम जनों की जानकारी के लिए मैं बताऊं कि मुनियों को तपो विशेष से अनेक प्रकार की चमत्कारिक शक्तियां प्रकट हो जाती, और उसी प्रकार की शक्तियों में एक शक्ति है जिसे आहारक रिद्धि कहते हैं। एक ऐसी रिद्धि जो किन्हीं किन्हीं मुनि राजों को होती है, बहुत विरल। उससे उनके मस्तक से एक हाथ का पुतला निकलता है, और वो पुतला निकल करके कब निकलता है? जब उनके मन में किसी प्रकार की कोई शंका होती है या तीर्थ यात्रा आदि की भावना होती है जिसमें शरीर से न जा सके, तो उनके मस्तक से वो पुतला निकलता है, और जहाँ भी भगवान हो, अनंत परमात्मा हो, केवली भगवान हो, शुद्ध केवली हो, उनके चरणों में जाकर विनय पूर्वक निवेदन कर अपनी शंका रखता है, उनसे समाधान पा करके लौट आता है। आज तो टेक्नोलॉजी है, दूर बैठकर लोग ऑनलाइन समाधान पा लेते हैं। ये पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसमें खुद को पहुंचा करके अपना ऑनलाइन समाधान कर लेते हैं। तीर्थ की वंदना आदि भी कर सकते हैं, ऐसा जैन शास्त्रों में आता है। लेकिन जीवन मरण का कोई ठिकाना नहीं। कई बार ऐसा भी प्रसंग होता है कि कोई मुनिराज गए तो समाधान पाने, और बीच में ही उनकी कहानी खत्म हो गई। आयु पूरी होते ही मृत्यु होती है, और आयु पूरी होते ही मृत्यु होते ही वे जैसे उनका मरण होता है वो देव पर्याय को प्राप्त करते हैं। उनका गुणस्थान चौथा।